हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक है। सो क्रोमोसोमल एबरेशंस या एबरेशन क्या होते हैं? इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। क्या हो रहे हैं? कुछ क्रोमोसोम्स डिपार्ट हो रहे हैं फ्रॉम योर नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम, from your normal set of chromosome, either from one individual or from a species। तो क्या हो रहा है? देखो, दो सिचुएशन हो सकती है कि किसी एक इंडिविजुअल के क्रोमोसोम से कुछ क्रोमोसोम्स डिपार्ट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि किसी स्पीशीज से, ओके, किसी पूरी की पूरी स्पीशीज से ही अगर क्रोमोसोम्स डिपार्ट हो रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशन रिफर टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ह्यूमंस में नंबर, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 प्लस 1 पेयर्स। पेयर्स। मैंने किस पे बात करी? मैंने पेयर्स पे बात की। ओके। मैंने किस पे बात की? मैंने पेयर्स पे बात करी। वेट। ओके। सो मैंने क्या बोला कि ये जो चेंजेस है वो किस में चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं पॉलीडी। पॉलीडी, ठीक है, सॉरी, प्लॉइडी। एंड देन चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम। ठीक है। दो सिचुएशन अगेन यहाँ पे आ रही है। एक है आपका सेट ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा है यहाँ पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्रोमोसोम। ठीक है। सो दो चीजें यहाँ पे हमने देखा था। ये देखो, ये क्या है? आपके सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या है? सेट ऑफ क्रोमोसोम। इस पूरे क्रोमोसोम, अगर मैं पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, मैंने बोला 23 प्लस 1 पेयर्स होते हैं, 23 प्लस 1 पेयर्स होते हैं ह्यूमंस में। सो ये मैंने क्या किया? ये मैंने ग्रुप किया सेट ऑफ क्रोमोसोम। एंड अगर मैं बोलती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 21 में चेंजेस आए, ठीक है, जो चेंजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 21 नंबर के क्रोमोसोम पे है, देन दिस इज योर इंडिविजुअल क्रोमोसोम। ठीक है। ये जो चेंज है, जो एबरेजल क्रोमोसोमल एबरेशन है, इट इज द departure of chromosomes in an individual or from a species। so किसी एक species से ये chromosomes depart हो रहे हैं, किसी एक individual में भी हो सकता है। अब ये change दो तरीके का हो सकता है कि पूरे के पूरे set of chromosome, ये कितने set है? 23 set of chromosomes है। अगर हम set of chromosome की बात करें तो उसे हम कहते हैं प्लॉइडी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो देख रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं सोमी। सुना होगा ना, ट्राइजोमी, पॉलीप्लॉइडी, है ना? ये सारे के सारे एग्जाम्पल है इन्हीं के। जब भी सेट ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज आ रहा है, हम कौन सा वर्ड ऐड करते हैं? प्लॉइडी। अगर किसी एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम में चेंजेस आ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सोमी। ठीक है। और चेंजेस इन appearance of individual chromosome through mutation induced rearrangement। ठीक है। म्यूटेशन तो कभी भी कैसे भी हो सकता है। ठीक है। अगर म्यूटेशन की वजह से रीअरेंजमेंट हुआ है तो उस पर्सन के इंडिविजुअल क्रोमोसोम में भी अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। दे कैन बी एसोसिएटेड विद जेनेटिक डिजीज और विद स्पीशीज डिफरेंसेस। ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद योर जेनेटिक डिजीज एंड स्पीशीज डिफरेंसेस। ठीक है। इसे हम एसोसिएट कर सकते हैं जेनेटिक डिजीज से एंड स्पीशीज डिफरेंसेस से। ठीक है। ये तीन तरीके की होती है। ठीक है। मैंने क्या बोला? ट्रांसलोकेशन एक एक्स्ट्रा चीज। अभी हमने बात करी सोमी की एंड प्लॉइडी की, तो यहाँ हम देखेंगे ट्राइसोमी एंड पॉलीप्लॉइडी। ठीक है। प्लॉइडी इज फॉर सेट ऑफ क्रोमोसोम, it is for set of chromosome, और सोमी इन इंडिविजुअल क्रोमोसोम। ठीक है। फाइन। सो ट्राइसोमी पहले पढ़ेंगे। ट्राइसोमी क्या है? क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। देखो, सारे के सारे पेयर्स में है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन
बाकी और बीच के जो है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड दिस इज योर सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सारे के सारे पेयर्स में हैं। सो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, होमोलोगस पेयर्स, सेम लोगस, सिमिलर पेयर्स। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस पेयर्स। दे कैरी सिमिलर जीन्स, क्या कैरी करते हैं, वो सिमिलर जीन्स कैरी करते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं होमोलोगस जीन्स। ईच क्रोमोसोम पेयर्स कैरी अ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ जीन्स। अब हर एक जो पेयर है वो क्या करता है, स्पेशल सेट ऑफ जीन्स कैरी करता है। ठीक है, सो मैंने पहले भी ये डायग्राम बनाया था, रुको। ओके, सो ये फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम है, here you have DNA, यहाँ पे आपकी जी। ठीक है, सो हर एक क्रोमोसोम कैरीज डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ जीन्स। अभी जो क्रोमोसोम है वो यूनिक सेट ऑफ जीन्स भी रखते हैं। जीन्स क्या करते हैं, दे कोड फॉर प्रोटीन्स। जीन किसकी कोडिंग करते हैं, प्रोटीन की कोडिंग करते हैं। An amount of protein production in a cell from a particular gene is proportional to the number of functional gene copies present. अब जो जीन है उसका क्या काम है, जीन का काम है कि वो प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, जीन कोड फॉर प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, अब ये जीन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को कोड करते हैं, तो जब जीन स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करेंगे तो जितना भी अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ है किसी एक सेल में, जितना भी अमाउंट का प्रोटीन का अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है इन अ सेल फ्रॉम अ पर्टिकुलर जीन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फंक्शनल जीन कॉपीज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, इसमें कितने हैं, इसमें फॉर एग्जाम्पल 50% जीन दैट कोड फॉर एक्स प्रोटीन। सो ये एक सेल है, इसमें 50% जीन प्रेजेंट है जो किसके लिए कोडिंग करते हैं, एक्स प्रोटीन के लिए कोडिंग करते हैं। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, एक्स प्रोटीन के अमाउंट की। ठीक है, क्योंकि जितने जीन्स प्रेजेंट है, मैंने बोला 50% जीन प्रेजेंट है जो एक्स प्रोटीन बनाते हैं, तो वो एक्स प्रोटीन का जो अमाउंट है, ओके, सो जो एक्स प्रोटीन का अमाउंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ जीन्स के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो फंक्शनल है, देखो कुछ जीन्स फंक्शनल होते हैं, कुछ जीन नॉन फंक्शनल होते हैं। सो जो फंक्शनल होते हैं वही ही काम करेंगे, है ना, कुछ काम के लोग होते हैं, कुछ बिना कोई बिना किसी काम के होते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए, और कुछ ऐसे जीन होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं, उनका कोई काम नहीं है, अगर कोई काम है भी तो ह्यूमंस को भी पता नहीं चला है। सो द नंबर ऑफ प्रोटीन produced will be proportional to the number of gene present which is functional. ठीक है, अब ट्राइसोमी refers to having 3 copies of one chromosome. हमने क्या बोला कि ये सेट में होते हैं, सेट में मतलब 2 होते हैं, बट अगर मैं 2+1 कर दूं, ये हमेशा पेयर में होते हैं 2+1 के, ये हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं 2+1 के। पर अगर उसमें एक और मैंने क्रोमोसोम ऐड कर दिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ एक और क्रोमोसोम ऐड कर देती हूँ, 21 में एक और मैंने क्रोमोसोम ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, 3 हो गई है, तो तभी हम इसे कह रहे हैं ट्राइसोमी। ठीक है, इट अराइजेस थ्रू दी क्रोमोसोमल एक्सीडेंट। अब ये हो क्यों रहा है, 2 की जगह 3 क्यों आ गए, इट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल एक्सीडेंट। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो कहीं भी हो जाती है, सो क्रोमोसोमल एक्सीडेंट्स की वजह से it happens. So it arises through chromosomal accidents from non-disjunctions during meiosis. Meiosis is cell division. Meiosis क्या है, meiosis cell division है, meiosis and mitosis. So mitosis कैसी cell division है, gamete formation की टाइम की। gamete formation मतलब जो daughter cells है they contain 50% of their mother cells. meiosis है cell regeneration,
सेल रीजनरेशन वगैरह, ठीक है। ओके, सो मियोसिस के टाइम में क्या हो रहा है, क्रोमोसोमल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो गए, क्रोमोसोमल एक्सीडेंट हुआ, वेट अ मिनट, कौन सी सेल डिवीजन हो रही है, मियोसिस सेल डिवीजन हो रही है यहाँ पे, है ना। ओके, सो मियोसिस है आपकी, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे बता दिया, मुझे इसी का ही डाउट था, ठीक है। जो मियोसिस सेल डिवीजन है, ठीक है, इसको करो मियोसिस, एंड दिस इज माइटोसिस, ठीक है। ओके, सो मियोसिस, यहाँ गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में क्या हो रहा है, ट्राइजोमी में गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो गया, क्रोमोसोमल एक्सीडेंट हो गया, विच सेंड्स, ठीक है, विच सेंड्स टू कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, two copies of a particular chromosome into a sperm or a egg cell rather than one. So उसे भेजना एक था, ठीक है। जब मियोसिस होती है तो क्या होता है, 50% बचती है, ठीक है, हैप्लॉइड होती है। 2n से 2n से इट क्रिएट्स n प्लस n, हाफ हो जाती है, एंड इस हाफ, ये जो हाफ हो रहा है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो आपका हाफ हो रहा है, ये जो जेनेटिक मटेरियल आपका हाफ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। हमारी 2 कॉपीज की जगह पे, ठीक है, 2 कॉपीज भेज दी, हमको यहाँ पे भेजना एक था, ठीक है। सो ये फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्पर्म सेल है और एग सेल है, इनको एक ही भेजना था, पर इसने गलती से एक और भेज दिया बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ना फिर। सो यही होता है, दिस इज द एक्सीडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो क्रोमोसोमल एक्सीडेंट हुए of the non-disjunction during meiosis, which sends 2 copies of a particular chromosome into a sperm or egg cell. दोनों गैमीट में से किसी भी गैमीट में एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। आपको भेजना एक था पर हमने भेज दिया 2, फाइन। ट्राइसोमी ऑफ अ 21st क्रोमोसोम, द स्मॉलेस्ट इन ह्यूमन इज द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम। देखो ये फेमस है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने 21st क्रोमोसोम में ही एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बनाया, बिकॉज दिस इज फॉर डाउन सिंड्रोम, दिस इज फॉर डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइसोमी होती है, ठीक है। सो दो क्रोमोसोम्स की जगह, एक पेयर की जगह 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, एंड दिस इज ट्राइसोमी, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन सिंड्रोम्स विच इज एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन। देखो जिस भी पर्सन को डाउन सिंड्रोम होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते प्रॉपरली, इसीलिए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, एसेलरेटेड एजिंग बहुत फास्ट होती है, फेशियल फीचर्स में एजिंग बहुत फास्ट होती है, इफेक्ट होती है, ज़्यादा इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी। ट्राइसोमी ऑकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद ही ट्राइसोमी होती है। ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट रिजल्ट इन अ mosaic individual with only one trisomic cells in the body. Such individuals may display some but not all the features of syndrome. कभी कभी क्या होता है कि कुछ ट्राइसोमीज ऐसी हैं दैट ऑकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। ये जो हमने ट्राइसोमी बताई है ये तो फर्टिलाइजेशन के टाइम की है ना। सो n+1, सो 2n+1, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये हो गया यहाँ पे ट्राइसोमी में। ये कब हो रही है, ये फर्टिलाइजेशन के टाइम हो रही है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, लेट्स से ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसी ट्राइसोमीज है जो कि कब होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
सो ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट, जब फेटल डेवलपमेंट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद फेटल डेवलपमेंट होती है, सो फीटल, फेटल कह रही हूँ मैं, सॉरी, इट इज फीटल, फीटल डेवलपमेंट होती है दैट रिजल्ट्स इन अ मोज़ैक। ठीक है, कोई ऐसी ट्राइजोमी है जो ऑकर हो रही है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वो किस में रिजल्ट करेगी? मोज़ैक, इन द फॉर्म ऑफ मोज़ैक। ओके वेट, ठीक है, इंडिविजुअल विथ ओनली सम ट्राइजोमिक सेल्स। सो सिर्फ कुछ ट्राइजोमिक सेल्स होंगी, सिर्फ कुछ ही ट्राइजोमिक सेल्स होंगी। सो ये ऐसे लोग जिनमें सिर्फ कुछ ट्राइजोमिक सेल्स होती है, दे मे डिस्प्ले few features of syndrome but not complete, they do not have complete syndrome। इनके कुछ फीचर्स ही ऐसे होते हैं जो ये शो करते हैं कि इन्हें ये सिंड्रोम है। देन वी हैव ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? ट्रांसलोकेशन आर द रिजल्ट ऑफ क्रोमोसोमल लेवल म्यूटेशन। यहाँ पे भी हमने एक ट्रांसलोकेशन देखा था। ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ था? लोकेशन चेंज हो रही थी। देखो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हो रही है, यहाँ पे ए ने अपनी लोकेशन चेंज करी, यहाँ पे सॉरी बी और ए दोनों ने अपनी लोकेशन चेंज किया है। दिस इज ट्रांसलोकेशन। लोकेशन चेंज करना इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेशन आर द रिजल्ट ऑफ क्रोमोसोमल लेवल म्यूटेशन। सो दिस इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, क्रोमोसोमल लेवल पे म्यूटेशन हो रही है with two different, it is non homologous type। ठीक है, so ये आपका एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, let's say this is a set of chromosome and I'll make the other set of chromosome। ठीक है, this is other set of chromosome। ठीक है, ये other set of chromosome है। अब ट्रांसलोकेशन विद इन नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? इन दोनों के बीच में ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहा है, इनके बीच में ट्रांसलोकेशन हो रहा है। ठीक है, ये दो सेट ऑफ जीन, इसीलिए हमने बोला कि दिस इज नॉन होमोलोगस। ठीक है, नॉन होमोलोगस मतलब सिमिलर नहीं है, इट इज बिटवीन दी टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग। अब क्या होगी? यहाँ पे ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग होगी। ठीक है, टू क्रोमोसोम्स दैट आर ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग, प्लेसिंग जीन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द one chromosome with the other part of the second chromosome or vice versa। ठीक है, सो ये चीजें हो रही है। Fine. The number of genes is unchanged. Occasionally, the breakpoint mutation interrupts and inactivates the gene located at the chromosomal site। ठीक है, the number of gene is unchanged। So, जितना gene unchanged है, ठीक है, ओकेशनली द ब्रेक पॉइंट म्यूटेशन, जो ब्रेक पॉइंट म्यूटेशन है मतलब जहां से ये ब्रेकेज हो रही है, जिसकी वजह से म्यूटेशन होने वाला है, विल इंटरप्ट और इनएक्टिवेट द जीन लोकेशन। ये क्या करती है? उस जीन लोकेशन को क्या कर देगी? इंटरप्ट कर देगी या इनएक्टिवेट कर देगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्रोमोसोमल साइट। ओके, द juxtaposition ऑफ अ न्यू deoxyribonucleic acid sequence from the other chromosome, ठीक है, जो नेक्स्ट क्रोमोसोम है। ओके, सो juxtaposition of new DNA sequence from the other chromosome next to a gene at the breakpoint result in appropriate expression। ठीक है, juxtaposition मतलब next to each other। सो कोई दो ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो एक दूसरे के आसपास है, ठीक है, जो नया डीएनए सीक्वेंस है, from the other chromosome next to a gene at a break point will result into inappropriate expression। अगर कोई दो क्रोमोसोम्स आसपास है एंड उन दोनों क्रोमोसोम्स में कोई नया डीएनए ब्रेक पॉइंट है, वो क्या करेगा? इनएप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन शो करेगा। ठीक है, दैट विल शो इनएप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। दिस एक्शन में एक्टिवेट अ ऑन्कोजीन। ये क्या एक्टिवेट कर सकता है? ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन मतलब कैंसर कॉजिंग और स्टिम्युलेटिंग जीन। ठीक है, ये हो सकता है। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क कर रही हूँ। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम is a translocation that fuses part of chromosome 9 and 22। किसको फ्यूज कर रहा है ये? क्रोमोसोम 9 के कुछ पार्ट को क्रोमोसोम 22 के कुछ पार्ट्स को फ्यूज हो रहे हैं। ट्रांसलोकेशन की वजह से ये 9 एंड 22 क्रोमोसोम फ्यूज हो रहे हैं, विच प्रोड्यूसेस अ न्यू जीन। अब ये फ्यूज हो गए तो एक नया जीन प्रोड्यूस किया।
ठीक है, it produces a new gene, okay, it produces a new gene product that functions on an oncogene. वो क्या करेगा, वो एक oncogene में function करेगा, जैसे हमने बोला ABI, क्या बोला हमने बोला ABI, which is implicated in chronic myelogenous leukemia. So leukemia क्या है, leukemia is blood cancer, ठीक है, it is implemented in chronic और acute होता है, it is quick myelogenous leukemia. So myelogenous leukemia होता है. अब यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मैंने क्या बोला, क्रोमोसोम नंबर 9 एंड क्रोमोसोम नंबर 22 के बीच में ट्रांसलोकेशन हो रही, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, ये जो क्रोमोसोम नंबर 22 है, इनमें ऐसा हो गया, देखो ट्रांसलोकेशन हो गया, यहाँ का पार्ट यहाँ आ गया एंड यहाँ का पार्ट यहाँ आ गया, ये ट्रांसलोकेशन हुआ है. इट क्रिएट्स अ न्यू जीन, जिसे हम कहते हैं PH, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, which creates an oncogene called ABI या AB1, ठीक है, which creates chronic myelogenic leukemia. Important. Then we have polyploidy, ठीक है, trisomy clear, translocation clear. Then next we have polyploidy. Polyploidy, it's been found that it is one of the heritable conditions and more than 2 sets of chromosome possess into the process. एक से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक से ज्यादा क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज इट इज पॉली मीन्स मोर देन 2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉली. अदरवाइज कोई 2 क्रोमोसोम होता तो हम डाई बोल देते, डाइप्लॉइडी कह देते, बट इट इज पॉली, इट मीन्स मल्टीपल, मोर देन 2, ठीक है, इट कुड बी 3 4 5 6 7 एनी, ठीक है. So in polyploidy it has been found that it is one of the heritable condition. ये ऐसी heritable condition, it is that type of heritable condition and more than 2 sets of chromosome possess into that process. It has been found that polyploidies are primarily standard in plants. So ये maximum time plants में हमें देखने को मिलते हैं. Okay, polyploidy is a condition in which the cells of an organism have more than one pair of chromosomes. ठीक है, ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, नॉट मोर देन 1, इट इज मोर देन 2 बिकॉज इट इज पॉलीप्लॉइडी, ठीक है. पॉलीप्लॉइडी ह्यूमंस में इट्स रियली वेरी रेयर, बट ट्राइसोमी को भी हम कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया तो इट इज चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है. सो डाउन सिंड्रोम, दिस इज ट्राइसोमी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा जीन आ गया क्रोमोसोम नंबर 21 पे. फाइन. सो ये है ह्यूमन में चेंजेस. प्लांट्स में क्या होता है, ये कोई फॉर एग्जांपल दिस इज क्रोमोसोम एंड यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स और एक्स्ट्रा आ गए, सो दिस इज पॉलीप्लॉइडी. फाइन. ये आपको ह्यूमंस में रेयरली देखने को मिलेगा. ह्यूमंस में ट्राइसोमी ही ऐसा प्रॉब्लम है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. सो आई होप दिस क्रोमोसोमल एबेरेशन इज क्लियर, ठीक है. क्रोमोसोमल एबेरेशन इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस. मेंडेलियन इनहेरिटेंस हमने पढ़ना है, स्कूल में पढ़ेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक विद सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंसेस, ठीक है. सो आई एम ब्रेकिंग माय लेक्चर हियर. आई स्टार्ट from Mendelian inheritance in the next class. Till then, prepare your syllabus and have a great day. Thank you so much.